नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन देखने जा रहे हैं। कुछ पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। उसमें हम डमी वाइंडिंग और आइडियल कॉइल देखते हैं। डमी कॉइल और आइडियल कॉइल, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि डमी वाइंडिंग या फिर आइडियल वाइंडिंग मशीन में रहती है क्या नहीं रहती है, क्या सिर्फ हमें ये पढ़ने के लिए रहता है। क्योंकि इंजीनियरिंग वालों को तो कंफर्म हो जाता है, क्योंकि उनके सिलेबस में आ जाता है। लेकिन डिप्लोमा वालों को ये डाउट होता ही है कि डमी वाइंडिंग रहती है नहीं रहती है, क्योंकि कोई टीचर्स बताते हैं, कोई नहीं बताते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, इसलिए मैं ये पोर्शन ले रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, डमी वाइंडिंग या फिर आइडियल कॉइल मशीन में होती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 100% होती है। अब देखिए इसका पर्पस क्या है रखने का। एक तो ये कुछ पॉइंट लिख के दिए हैं मैंने, ये तब तक आप पढ़ सकते हैं और मैं आपको समझा के भी दे देता हूँ। डमी वाइंडिंग होती है मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए। हमारा जो रोटर होता है, यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ मैं। हमारा जो रोटर होता है, ठीक है, उसमें हम हमारे स्लॉट्स होते हैं और उसमें कंडक्टर प्लेस करते हैं। ठीक है, और कंडक्टर किस हिसाब से प्लेस करते हैं, हमारे पोल्स और टर्न्स के कैलकुलेशन के हिसाब से हम कंडक्टर प्लेस करते हैं। आगे चल के आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। लेकिन अगर कोई स्लॉट अगर बीच में छूट जाए, समझ लीजिए ये मेरे 2 स्लॉट यहाँ पे बीच में छूट गए हैं, ये खाली है, तो क्या करूँगा मैं। अगर ये खाली है तो रोटर क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। रोटर जो है वो अनबैलेंस हो जाएगा। अगर इसको बैलेंसिंग प्रोवाइड करनी है, मुझे ये बैलेंस रखना है, ये तो नेसेसरी है कि रोटर बैलेंस होना चाहिए। जब रोटेट करेगा तो अनबैलेंस होगा तो मशीन जल भी सकती है, या फिर वो साउंड भी करेगी, जिसको हम हिसिंग नॉइस या फिर बहुत सारे सॉरी, हिसिंग नॉइस नहीं, हिसिंग नॉइस दूसरा आ जाता है। वो क्रॉलिंग प्रॉगिंग में कॉलिंग प्रॉगिंग बोलते हैं उसको। ये नॉइस प्रोड्यूस करेंगे, बहुत सारे लॉसेस होंगे, या फिर हो सकता है हमारी मशीन रोटेट भी ना करे। ज़्यादा अनबैलेंस होंगी तो मशीन रोटेट भी नहीं होंगी। तो इसलिए क्या कर देता हूँ मैं, यहाँ पे डमी कॉइल डाल देता हूँ। डमी डमी कॉइल क्या होती है, सेम होती है जो हमारे आर्मेचर कॉइल होती है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है, उसी वही कंडक्टर, वही इंसुलेशन, वही मटेरियल, इसका कंडक्टर कंडक्टिंग मटेरियल वही सब सेम होता है। सिर्फ वो डमी होती है, यानी कि वो कम्यूटेटर से कनेक्टेड नहीं होती है। अगर कम्यूटेटर से कनेक्टेड नहीं है तो उसमें का सप्लाई कम्यूटेटर कलेक्ट नहीं करेगा तो हमें मिलेगा नहीं। इसीलिए उसको डमी बोलते हैं, इसीलिए वो सेपरेट होती है, कम्यूटेटर से कनेक्टेड नहीं होती है। इसीलिए हम उनको डमी कॉइल या फिर आइडियल कॉइल बोलते हैं, जो कि सिर्फ बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए होती है। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। देयर आर यूज विद द वेव वाइंडिंग। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं अभी अभी बताना भूल गया था। ये वेव वाइंडिंग में इस्तेमाल होने वाला, क्योंकि वेव वाइंडिंग में ही सबसे ज़्यादा स्लॉट की सबसे ज़्यादा चांसेस जो है स्लॉट रिक्त रहने के, यानी कि एम्प्टी रहने के, वो वेव वाइंडिंग में ही होते हैं। इसीलिए ज़्यादातर हम इसे यूज़ डमी कॉइल यूज़ किस में होती है, वेव वाइंडिंग में ही होती है। डमी कॉइल आर नॉट कनेक्टेड टू द कम्यूटेटर। डमी कॉइल जो है कम्यूटेटर को कनेक्टेड नहीं होती है, इसीलिए हम उसको डमी कॉइल या फिर आइडियल कॉइल बोलते हैं, जो कम्यूटेटर से कनेक्ट नहीं होती। अगर कम्यूटेटर से कनेक्ट नहीं होंगी तो उसका सप्लाई जो है हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए वो डमी होती है। they are exactly similar to the other coil they are exactly similar to the other coil। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, उनका मटेरियल भी सेम होता है। लेंथ, टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ, कॉपर यानी कि जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसको बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है, वो भी सब कुछ सेम होता है, वही होता है। सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि बाकी की जो वाइंडिंग है वो कम्यूटेटर से कनेक्ट होती है, ये कम्यूटेटर से कनेक्ट नहीं होती है। मटेरियल सब सिमिलर रहता है, इंसुलेशन भी सिमिलर ही रहता है। देयर आर देयर आर सॉरी सॉरी दे आर
देयर they are there simply to provide the mechanical balance for the armature, because an armature having some slot without वाइंडिंग, सम स्लॉट विदाउट वाइंडिंग, जैसे कि मैंने बताया था, ये सिर्फ सिंपली मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए हम ये वाइंडिंग लगाते हैं कि रोटर में मैकेनिकल बैलेंस बना रहे, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि स्लॉट जो है वो रिक्त रह जाते हैं, एम्प्टी स्लॉट होते हैं, किसमें, वेव वाइंडिंग में। इसीलिए हम ये डमी वाइंडिंग प्लेस करते हैं। इसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं है सिवाय मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड करने के अलावा। अब ये कम्यूटेटर से कनेक्ट नहीं होती। ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। ये थी हमारी डमी कॉइल। एक पॉइंट था जो कि जनरली ज़्यादा लोग डिस्कस नहीं करती ये पॉइंट, क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है क्या डिस्कस करना, लेकिन कुछ बच्चों को, मेरे जैसे लोगों को जो जानकारी रखने के लिए उतावले होते हैं कि क्यों नहीं होती, क्या होता है, क्यों रिक्त होती है, फिर उसके बाद में उसमें क्या प्लेस किए जाते हैं। ये मेरे डिप्लोमा में मुझे इसके ये डमी वाइंडिंग मुझे पढ़ाई नहीं गई थी, क्योंकि वो सिलेबस में थी नहीं, लेकिन सर ने जिक्र किया था इसका, और तब से ये मेरे जहन में रह गया था। इसीलिए क्या होता है, बहुत सारे लोगों को इसको जिज्ञासा होती है पढ़ने की, उनके लिए ये पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया। इंजीनियरिंग में जाके तो बहुत से लोगों को कवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है ये पोर्शन, लेकिन डिप्लोमा वाले के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है, ये उनके सिलेबस में नहीं होता है। ठीक है, अभी नए सिलेबस में आया होगा तो पता नहीं, वो नया सिलेबस में देखना अभी मेरा बाकी है। तो ये था हमारा डमी वाइंडिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।